हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम वर्कबुक पढ़ेंगे, उपचारात्मक शिक्षण कार्य पुस्तिका कक्षा 9वीं की गणित। तो अभी तक हमने 5 कार्यपत्र कंप्लीट कर लिए। आज अगला वाला कार्यपत्र कंप्लीट करेंगे, तो इसके लिए आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। कार्यपत्रक 6, विषय वस्तु संख्या पद्धति। अब अधिगम बिंदु देखिए, सीखने वाले बिंदु हैं आपके ये परिमेय व अपरिमेय संख्याएं, शांत, अशांत और अशांत आवर्ती दशमलव संख्याएं। तो यहाँ हम शांत दशमलव संख्या किसे कहते हैं? देखिए, वे दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के पश्चात अंकों की संख्या निश्चित होती है शांत दशमलव संख्या कहलाती है। शांत परिमेय संख्या के हर के अभाज्य गुणनखंड केवल 2 व 5 की घात के रूप में ही होते हैं। अब ये जो भी परिमेय संख्याएं हैं, अगर उसको आप दशमलव रूप में देखते हो तो इस प्रकार से आपका दशमलव रूप होगा कि एक निश्चित दशमलव रूप होगा। कुछ अंकों के बाद वो संख्याएं आगे नहीं बढ़ेगी सिर्फ। तो यहाँ दशमलव के बाद 3 संख्याएं हैं, यहाँ दशमलव के बाद 1 2 3 4 5 6 हैं और यहाँ 4। इस प्रकार से आपका दशमलव रूप है ये, जो शांत दशमलव संख्या कहलाती है। और इस परिमेय संख्या को के रूप में अगर इसको देखते हैं तो इसके जो हर के अभाज्य गुणनखंड जो होते हैं वो 2 व 5 की घात के रूप के ही होते हैं। तो वहाँ कौन सी संख्याएं बनती है? शांत दशमलव संख्या। ठीक है, अब आपको यहाँ पर अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या वे दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के पश्चात अंकों की संख्या क्या होती है? निश्चित होती है, निश्चित होती हैं तथा एक निश्चित अंतराल में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होती है। अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या कहलाती है, दशमलव संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे 1.01, फिर 001, फिर 0001। इस प्रकार से संख्याएं न तो 0 की कोई आवृत्ति हो रही है, 0 यहाँ 1 आ गया तो यहाँ 2 आ गए, फिर यहाँ 3 आ गए। तो इस प्रकार से ये अशांत भी है, दशमलव लग रहा है, मतलब ये अनंत दशमलव वाली तो है ही सही, लेकिन ये डैश डैश लग रहा है ना, डॉट डॉट डॉट, तो ये अनंत तक जा रही है संख्याएं। और इसमें अनावृत्ति मतलब अंकों की आवृत्ति नहीं हो रही है। इसी प्रकार से इसमें भी 7 1 आ गया, फिर 0, फिर 7 1, फिर 0 0, फिर 7 1, फिर 0 0। इस प्रकार से अंकों की कोई आवृत्ति नहीं हो रही है, तो ये अनावृत्ति कहलाती है। तो ये इस प्रकार से अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या। ठीक है, अब अशांत तो है लेकिन अंकों की आवृत्ति होती है उसमें, तो वो दशमलव संख्याएं कौन सी हैं? देखिए यहाँ पर, वे दशमलव संख्याएं जिनमें दशमलव के पश्चात अंकों की संख्या अनिश्चित होती है। अंकों की संख्या अनिश्चित होती है, ठीक है, तथा एक निश्चित अंतराल में अंकों की पुनरावृत्ति होती है। अशांत आवर्ती दशमलव संख्या कहलाती है। अब इसमें इसका उदाहरण देखिए कि जैसे कि ये संख्या है 1.2304, फिर यहीं 2304, फिर 2304। तो ये इस प्रकार से अपनों ने देखते हैं यहाँ पे तो कि ये अंक 1 2 3 4 तक ये चारों अंक फिर से रिपीट हो गए, ये चारों अंक फिर से रिपीट हो गए। तो इस प्रकार से ये अंक की आवृत्ति हो रही है, अंकों की क्या हो रही है यहाँ पर? अंकों की आवृत्ति। लेकिन ये
जो अंक है संख्या जो है अंकों की अनिश्चित है, तो ये अनंत तक है, अनंत तक जाएगी ये, है ना। अंक रुकेंगे नहीं, इस प्रकार से केवल अंकों की आवृत्ति जरूर हो रही है। तो यहाँ अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याएं कहलाती है, ठीक है। अब आप यहाँ इसमें भी ऐसा ही है, 3.14285 फिर 14285 यही वाली संख्याएं फिर रिपीट हो गई। फिर 7 के बाद फिर से 1 आ जाएगा, फिर 14285 आ जाएगा। तो इस प्रकार से संख्याओं की आवृत्ति होगी, लेकिन ये अशांत होगी, ठीक है। अब आप पर यहाँ पर देखिए, आपको नोट में क्या लिखा है, अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याओं को लिखते समय दशमलव के बाद जिन अंकों की पुनरावृत्ति होती है, जो बार बार अंक आते हैं ना, जो अंक बार बार आते हैं उन पर पुनरावृत्ति चिन्ह लगा देते हैं। ये जैसे इस प्रकार से बार लगा दिया जाता है, चिन्ह, पुनरावृत्ति चिन्ह भी बोलते हैं इसको, बार भी बोला जाता है, बार। तो यहाँ पर 1.2304 2304 2304 ये अंक बार बार आ रहे हैं, तो इसलिए इसको 1.2304 पर ये बार वाला चिन्ह लगा दिया, ठीक है। बार बार आने वाला चिन्ह मतलब यही संख्याएं बार बार आ रही है, ठीक है। फिर और देखिए यहाँ पर अगला नोट क्या दिया है आपको, नोट याद रखने वाले बिंदु है, ये भी आप याद रखना और ये भी आपको याद रखना है। प्रत्येक शांत एवं अशांत आवृत्ति दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, परिमेय होती है। प्रत्येक जो शांत हो और अशांत भी हो और आवृत्ति भी हो रही है, उनमें क्या हो रही है, आवृत्ति हो रही है, तो ये दशमलव संख्या परिमेय होगी। कौन सी होगी वो, परिमेय। तो यहाँ पर कौन कौन सी, एक तो शांत आवृत्ति दशमलव, शांत वाली संख्या ये, और एक शांत और अशांत आवर्ती दशमलव वाली संख्या, ये दोनों ही प्रकार की संख्याएं क्या होती है, परिमेय होती है। अब आपका है दूसरा बिंदु, प्रत्येक अशांत अनावर्ती दशमलव संख्या अपरिमेय होती है। तो ये वाली जो संख्या है, ये वाली अशांत अनावर्ती दशमलव वाली जो संख्या होती है, कौन सी वाली, अशांत अनावर्ती दशमलव वाली संख्याएं जो होती है वो अपरिमेय संख्या होती है। तो यहाँ परिमेय और अपरिमेय में आपको पता चल गया होगा परिमेय अपरिमेय क्या होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, दशमलव संख्याओं में भी आप पता कर सकते हो कि ये परिमेय होगी और ये अपरिमेय होगी, जिसमें क्या होना चाहिए, अपरिमेय के लिए अशांत होती है, अनावृत्ति होती है, और दशमलव संख्या जो भी होती है वो अपरिमेय का होती है। अब यहाँ पर आपका अगला देखो प्रश्न है, ये निम्नलिखित में से कौन सी संख्या परिमेय संख्या नहीं है। तो जितनी पूर्णांक संख्याएं होती है वो भी परिमेय होती है, प्राकृत संख्याएं भी परिमेय होती हैं, और स वाला ये भी एक परिमेय संख्या ही है, 0 भी इसके बट्टे में भी 1 हो जाता है, p बट्टे q के रूप में हो जाती है, और q का मान 0 नहीं होना चाहिए बस। तो यहाँ पर आपका द इनमें से कोई नहीं, तो द वाला ऑप्शन होगा। कौन सा वाला ऑप्शन होगा, द वाला, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या नहीं है। देखिए अपरिमेय संख्या जो इनका अपन वर्गमूल निकालते हैं, 2 का, 3 का और 5 का और 25 का, तो 25 का वर्गमूल क्या आता है, 5 आता है, और इनका वर्गमूल कोई दशमलव में आएगा, यहाँ ये दशमलव में आएगा, यहाँ भी दशमलव में आएगा, तो ये दशमलव में आएगा, तो ये एक पूर्ण संख्या है ये, तो ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। बाकी की संख्याएं कौन सी है, दशमलव में आएगी। और ये अभाज्य संख्याएं जो भी दी हुई है, 2, 3, 5 अभाज्य संख्या, और अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल निकालते हैं तो अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल अपरिमेय होता है। क्या होता है, अपरिमेय। अभाज्य संख्याओं का वर्गमूल जो भी निकलता है वो अपरिमेय ही होता है। तो यहाँ आपका अ वाला ऑप्शन होगा। आपको सीधे इसमें कुछ हल नहीं करना, ये ध्यान रखना है, ठीक है। प्रत्येक प्राकृत संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ सत्य है ये आपका, सत्य असत्य लिखना था, तो इसमें यहाँ लिखेंगे हम सत्य
ठीक है। और आप अगला वाला देखिए, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। तो देखो, पूर्णांक तो दो प्रकार के होते हैं, धनात्मक भी होते हैं और ऋणात्मक भी होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो पूर्णांक है, ऋणात्मक वाला पूर्णांक जो होता है वो क्या पूर्ण संख्या थोड़ी होता है। तो ये असत्य वाला है आपका ब वाला। तो ब वाले में असत्य लिखेंगे, ब में असत्य लिखेंगे। स वाला, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। तो हाँ, ये ठीक है कि आपका जो परिमेय संख्या होती है वो एक पूर्ण संख्या हो सकती है। प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है और प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या थोड़ी होती है। ये भी असत्य है आपका, स वाला भी असत्य होगा। प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या नहीं होती है। तो यहाँ आपका ब और स दोनों ही असत्य है। अब अगला देखिए, चौथा, शांत और अशांत दशमलव संख्याएं क्या होती हैं, प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखिए। तो यहाँ आपको शांत और अशांत दशमलव संख्याएं क्या होती है, जो हमने पहले ही फर्स्ट में ही आपको पढ़ाया था। मैंने कार्यपत्रक 6 में के जस्ट नीचे आपको कुछ परिभाषाएं दी हुई थी कि शांत दशमलव संख्या कौन सी होती है, अशांत कौन सी होती है ना। तो इस प्रकार से यहाँ से आप वो परिभाषाएं लिख लेना। अभी मैं बता देती हूँ आपको, और प्रत्येक के दो दो उदाहरण लिखना है आपको। तो देखो, शांत और अशांत, ये है आपकी शांत दशमलव संख्या, और अशांत ये वाली अशांत दशमलव संख्याएं, ये शांत वाली और ये शांत दशमलव संख्या। तो इनके आपको दो दो उदाहरण देने। तो शांत वाले तो ये दे सकते हैं ऐसा उदाहरण, और अशांत वाले का ये वाला दे सकते हो आप, ये वाला, ये दोनों। ठीक है। शांत दशमलव संख्या किसे कहते हैं, तो यहाँ से शांत दशमलव संख्या लिखेंगे और अशांत दशमलव संख्या यहाँ से लिखेंगे। तो इस प्रकार से शांत और अशांत भी दो प्रकार के होते हैं, अनावृत्ति होती है, एक आवृत्ति वाली दशमलव संख्याएं होती है। ठीक है। तो यहाँ से तीनों परिभाषा आपको लिखी हुई है, तो शांत और अशांत वाले आप लिख लेना, और इनके उदाहरण ये यहाँ दे रखा है, एक उदाहरण यहाँ से ले लेना, दो दो उदाहरण लिखने हैं इनके। अब आपको अभी जगह कम है अपने पास यहाँ पे लिखने के लिए, तो अपन परिभाषाएं नहीं लिख पाएंगे, लेकिन शांत और अशांत दशमलव की संख्याओं के दो दो उदाहरण तो लिख ही सकते हैं। तो वहाँ से अपन सेम इट इज़ ऐसे ऐसे उतार लेंगे यहाँ पर, जो आपको वहाँ उदाहरण में दिए वही उदाहरण आप यहाँ लिख लेंगे। तो देखो, मैं लिख देती हूँ आपके। इस प्रकार मैंने आपके शांत दशमलव वाली संख्याएं और अशांत दशमलव वाली संख्याओं के दो उदाहरण लिख दिए मैंने, और मैंने उधर से ही लिखे आपके। पेज नंबर आपका ये 18 है, तो मैंने 17 से ही लिख दिए दोनों उदाहरण, किस प्रकार से शांत और अशांत दशमलव के उदाहरण होते हैं। ठीक है। इसमें अब आपका अगला प्रश्न 5वां, 4/13 का दशमलव प्रसार शांत है अथवा अशांत। तो आपको भाग दे के पता करना पड़ेगा कि 4/13 का दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। या फिर इसका अपन ऐसे भी कर सकते हैं कि इसकी जो नीचे 13 के गुणनखंड करते हैं, तो 2 की घात और 5 की घात के रूप में आना चाहिए, तो वो भी नहीं आ रहा, तो इसका दशमलव प्रसार तो अशांत होगा। अब भाग इसके दो तरीके से कर सकते हैं, इसको भाग विधि से भी कर सकते हैं, और एक बार ऐसे
गुणनखंड करके भी कर सकते हैं। इसका हर का गुणनखंड करेंगे तो 13 का गुणनखंड, तो ये एक अभाज्य संख्या है इसलिए इसका होगा नहीं, तो यहाँ 13 ही रहेगा। तो अशांत होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत। तो यहाँ पर आपको सीधे ही अशांत लिखना है 13 का, क्योंकि 13 एक अभाज्य संख्या है तो इसके गुणनखंड नहीं होंगे, इसलिए यहाँ पर। तो देखो 13 को क्या लिखेंगे, मैंने यहाँ अशांत लिख दिया क्योंकि हर के अभाज्य गुणनखंड 2 व 5 की घातों के रूप का नहीं है, इसलिए ये अशांत है। ठीक है, तो आपको यहाँ अशांत भी लिखोगे तब भी चल जाएगा। और क्यों अशांत है, क्योंकि ये इस प्रकार से अशांत नहीं होगा, है ना, ये शांत नहीं होगा। शांत के लिए आपको ये, तो ये अशांत हो गया। अब आपका छठा प्रश्न देखो, 3 व 4 के बीच 2 परिमेय व 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। अपने पास यहाँ जगह कम है तो इसके लिए आपको एक रफ कागज में हल करके बताऊंगी मैं। 3 व 4 के बीच 2 परिमेय और 2 अपरिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो देखिए 3 और 4 के बीच में ज्ञात करना है, तो अपन पहली परिमेय संख्याएं निकालें, इन दोनों को जोड़ते हैं और 2 का भाग दे देते हैं। तो यहाँ पर 2 का भाग दिया, 4 और 3 7/2, ठीक है। और इस प्रकार से इसकी एक ये आ गई एक संख्या। तो और इस दूसरी संख्या को यहाँ इसके साथ जोड़ लो या इसके साथ जोड़ लो, जिसके भी साथ। तो अपन इसके साथ जोड़ देते हैं, 7/2। इन दोनों को जोड़ेंगे और इसमें 2 का भाग दे देंगे। तो इस प्रकार से आपके, पहले इनको हल कर लेते हैं। इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 लिखेंगे। तो यहाँ पर नीचे नीचे का गुणा और फिर क्रॉस गुणा, 2 तिया 6, और यहाँ इधर 1 का गुणा इधर करेंगे तो ये 7 आ जाएगा आपका, और बटे में 2 है सही। यहाँ 6 और 7 कितने हो जाएंगे, 13/2 और 13, और ये दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, और इसके बटे में कुछ नहीं होता, चौथी संख्या ऊपर जाती है और दूसरी और तीसरे का गुणा हो जाता है, तो दोनों 4, 13/4। तो ये परिमेय संख्याएं जो आपके 7/2 और 13/4, 2 परिमेय संख्याएं आ गई। ठीक है, अब आप इसको दशमलव रूप में लिखो। यहाँ दशमलव रूप में भी लिख देते हैं, तो भाग देंगे। तो 2 का भाग आप देखो, 2 तिया 6, 1 बचेगा, 2 पंजे 10, ये आ गया 3.5। और ये 13/2, अच्छा यहाँ आ गया 13/4। इसमें 4 तिया 12, फिर 1 बचा, 0 लगाएंगे, 4 चौक 16, 4 दूनी 8 होगा, फिर 2 बचेगा, फिर 0, तो 4 पंजे 20 हो जाएगा। तो आपका 3.25 आता है, और ये 3.5, तो 25, और ये इसके पीछे कुछ नहीं तो 0 लगा देंगे, 3.50 हो गया, 3.25। ये अपनों ने दशमलव में 2 संख्याएं निकाल ली है दशमलव रूप में। तो ये दोनों तो आपकी परिमेय संख्याएं हैं। तो यहाँ लिखेंगे 3 व 4 के बीच 2 परिमेय संख्याएं कौन सी आ गई, 3.50 और 3.25। तो ये आपकी, तो ये तो परिमेय संख्याएं यहाँ लिख देंगे, परिमेय संख्याएं। मैंने यहाँ पर परिमेय संख्याएं लिख दी 3.50 और 3.25। तो ये आपकी 3 और 4 के बीच की 2 परिमेय संख्याएं हैं, इनका दशमलव रूप लिख दिया मैंने। और अपरिमेय संख्याएं देखिए, 3 आपकी 25 और ये 5 है ना 0। तो यहाँ पर आपका 2 5 ले लिया मैंने, और इसी को फिर 0 कर दिया, फिर 2 5 0 0, 2 5 0 0। तो इस प्रकार से ये आपकी एक अपरिमेय संख्या हो गई। और इसी में अपन 3.26, फिर 0 2 6 0 0 2 6 0 0, इस प्रकार से सीक्वेंस बना लेंगे, और इस सीक्वेंस में आपकी ये अपरिमेय संख्याएं बन गई। तो ये आपके इस 3 और 4 के बीच की ही संख्याएं बन रही है। तो इस प्रकार से ये परिमेय संख्याएं हो गई और ये अपरिमेय संख्याएं। तो 3 व 4 के बीच अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, और 3 और 4 के बीच में भी अनंत अपरिमेय संख्याएं होती हैं। अपरिमेय भी अनंत होगी और परिमेय भी अनंत संख्याएं होती हैं। तो इस प्रकार से आप कितनी ही संख्याएं निकाल सकते हैं,
तो अपनों ने यहाँ सिर्फ 2 उदाहरण मांगे थे, यहाँ पर अपने को 2 उदाहरण ही लिखे हमने, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको ये अपरिमेय संख्या लिखना आना चाहिए, जो अशांत भी होती है और अनावृत्ति भी होती है। तो ये अशांत और अनावृत्ति लिख दी मैंने। और अब आपका अगला 7वां देखिए, 22/7 को अशांत आवृत्ति दशमलव के रूप में लिखिए। तो ये आपका 22/7 को अशांत आवृत्ति दशमलव के रूप में लिखना है। इसका भाग देंगे अपन, भाग प्रक्रिया करेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पर इसका भाग विधि से करती हूँ। इसका ये 22 में किसका भाग देना है? 7 का। तो आप 7 का पहाड़ा बोलेंगे, 7 × 21, ठीक है। अब आपका यहाँ पर शेष बचा 1, और अब भागने जाएगा तो यहाँ दशमलव लगाएंगे और यहाँ पर 0, फिर 7 एकम 7, यहाँ 3 शेष बचा। अब यहाँ भाग नहीं जा रहा तो यहाँ 0 लगा देंगे मर्जी से। आपका 7 चौक 28 होगा, 7 चौक 28, घटाएंगे 2 बचा, फिर 0 लगा देंगे, 7 दूनी 14 होगा, फिर घटाएंगे तो 6 बचेगा, और फिर 0 लगाएंगे। अब यहाँ 8 बार जाएगा, 7 8 56, और क्या बचा? शेष 4। फिर इसमें भागने जा रहा, 0 लगाएंगे। एक बार 0 अपनी मर्जी से लगा सकते हैं, अगली बार अपने को लगाना पड़ेगा तो फिर यहाँ भी 0 लगानी होती है और यहाँ भी लगानी होती है। तो ये ध्यान रखना भाग में आपको। अब 7 पंज 35, फिर आपका 5 बचा घटाने पर, और यहाँ 0 फिर मर्जी से लगाएंगे। 7 7 49, ठीक है। अब 1 बचा, तो यहाँ 1 बचा तो फिर 0 लगाएंगे मर्जी से। यहाँ आपका 1 बचा था, 22 में से 21 गए तो 1 बचे थे। अब यही प्रक्रिया फिर से रिपीट होगी, ठीक है। यहाँ देख लेते हैं, 1-2 अपन प्रोसेस कर लेते हैं। फिर आपको 7 एकम 7, फिर 3 बचा, फिर मर्जी से 3 बचा, फिर 0 लगा देंगे, फिर 7 चौक 28, फिर आपका 2 बचा, फिर 0। तो इस प्रकार से प्रक्रिया चलती जाएगी। तो आपका जो दशमलव प्रसार अशांत तो होगा और इसकी आवृत्ति भी हो रही है अंकों की, ठीक है। तो इस प्रकार से अपने को ये आता ही जाएगा। ये प्रक्रिया यहाँ तक चलेगी, फिर 1 आ जाएगा, वापस फिर चलेगी, फिर 1 आ जाएगा। तो आपका इसका जो दशमलव प्रसार क्या होगा? 22/7 का 3.142857, फिर 1 आ गया, यहाँ पर ये 1 आ गया आपका, फिर 4 आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर 8 आएगा, फिर 5 आएगा, और यहाँ 7 आ जाएगा। करते जाएंगे, फिर 1 आ जाएगा। तो इस प्रकार से प्रक्रिया क्या होगी? चलती रहेगी। तो आपका जो दशमलव प्रसार क्या, इसको अपन बार के रूप में लिख देंगे, 3.142857। 7 तक आपके यही अंक फिर 1 से रिपीट हो रहे हैं। तो आपका यही 1 से लेकर 7 तक के अंकों के ऊपर अपनों ने बार लगा दिया, आवृत्ति का ये चिन्ह लगा दिया, ठीक है। पुनरावृत्ति हो रही है इन अंकों की बार बार। तो ये अशांत आवृत्ति दशमलव के रूप में हमने लिख दिया है 22/7 को, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये कार्यपत्रक 6 कंप्लीट होता है। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को, और अच्छे से आप लोग इसको नोट कीजिएगा और कल मुझे बताना। अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।